नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको कुछ 3 बड़ी खबरें दे रहा हूँ, 3 से 4। सबसे पहले तो पाकिस्तान जिस तरह से सरगर्म है, तुर्की का दौरा वज़ीर आज़म ने किया, फील्ड मार्शल साथ थे, अब ईरान है और इसके बाद अज़रबैजान है। ये दौरा जो है ये महज शुक्रिया का दौरा है या ये रूटीन का दौरा है? इसमें क्या बड़ी खबर है? पाकिस्तान किस नए ब्लॉक को बनाने जा रहा है? एक ये खबर, और दूसरी खबर ये कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जंग में उनका जो सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, वो 1 गिराया था या 2 गिराए थे। और फिर ये कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या मौजज़ा दिखाया कि राफेल जैसा जदीद तरीन तैयारा ये समझ ही नहीं पाया कि वो उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है। ऐसा उसमें क्या था? और फिर ये भी बताऊंगा आपको कि जो BLA है ये अमेरिका को खुश करने की तरफ चली है। BLA ने ऐसी कौन सी हरकत की है जो बेसिकली अमेरिका को खुश करने के लिए है? तो सबसे पहले कि ये ब्लॉक जो बनने जा रहा है ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये इसलिए बड़ी खबर है कि अब दुनिया का, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुनिया का जो पावर है, दुनिया का जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। जी, मगरब से मशरक की तरफ पूरी दुनिया का जो ताकत है उसका मुंतकिल हो रही है, वो शिफ्ट हो रही है। पूरे का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है, पूरी कायनात का एक शिफ्ट आप समझें। इस पूरी ये जो हमारी दुनिया है इसका एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं, हमारी भी पिछली 2 नस्लों ने देखा कि सबसे बड़ी ताकत जो थी वो वेस्ट में थी, वो यूरोप में थी, वो अमेरिका में थी। अमेरिका सबसे बड़ा, मतलब एक वक्त में तो सोल सुपर पावर ऑन अर्थ, यानी कि वाहद सुपर पावर इस ज़मीन पर। लेकिन खुदा को तो उसके तो अपने मंसूबे हैं, उसके अपने तरीक़ाकार और डिज़ाइंस, तो उसमें अब तब्दीली आई है। और तब्दीली जो आई है वो ये है कि अब पूरा जो पावर सेंटर है, यानी कि जो ताकत का मरकज़ है, वो शिफ्ट हो रहा है और यहाँ इस तरफ आ रहा है। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये जो दौरा हो रहा है, ये बेसिकली उसका एक रास्ता है जिसको बनाया जा रहा है। और बहुत जल्द, ये मैं सही पूरे दावे से कह रहा हूँ, बहुत जल्द चाइना सुपर पावर होने का ऐलान करने वाला है और उसके दाएं तरफ पाकिस्तान नज़र आएगा और बाएं तरफ तुर्की और कुछ और मुल्क। अब मैं बताता हूँ कि ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली क्या है। देखें, एक नेटो एक इत्तेहाद बना था। नेटो बेसिकली यूरोपीय मुल्कों का अमेरिका के साथ मिलके एक इत्तेहाद था, एक मिलिट्री इत्तेहाद था, एक फौजी इत्तेहाद था कि हम सारे मुल्क इकट्ठे हैं, हमारा दफा मुश्तरका है। जो भी हम में से किसी पर हमला करेगा या हमें कहीं से कोई ख़तरा महसूस होगा तो पूरी नेटो फोर्स जो है, यानी कि पूरे यूरोप और अमेरिका की फ़ौजें मिलके एक फ़ोर्स बनाई गई, वो उसका मुकाबला करेगी। और ऐसे हुआ। इस यूरोप ने, इस अमेरिका ने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए। तो इसलिए मैं ये, अब इकबाल का एक शेर भी है, खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। जी, अब सूरज जो मशरक़ से उभर रहा है यही असल ताकत है। पहले मगरब जो था वो ताकत थी। इस मगरब ने इंसानों को दुख दिए हैं, इंसानों को तकलीफ़ें दी हैं, इंसानों को अजियतें दी हैं, इन्होंने तबाही लाए हैं। इन्होंने इराक में तबाही लाए, लीबिया में तबाही लाए, ये ईरान में तबाही लाए, ये अफ़गानिस्तान में तबाही लाए, ये गज़ा में तबाही लाए, ये फ़लस्तीन में तबाही लाए, ये लबनान में तबाही लाए। कहाँ कहाँ इन्होंने तबाही नहीं लाई। इवन इन्होंने पाकिस्तान में भी तबाही लाई। लेकिन ये जो अब मरकज़ तब्दील हो रहा है ये तबाही के लिए नहीं है, ये दुनिया की हिफाजत के लिए, मजलूमों के लिए है, ये
जेर दस्तों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो जालिमों के जुल्म जबर में है। ये इसराइल के खिलाफ होगा, ये अमेरिका के खिलाफ होगा, ये जर्मनी के खिलाफ होगा, ये इंग्लैंड के खिलाफ होगा। और ये जो इत्तेहाद है इसमें पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और अजरबैजान, ये पहले 3 मुल्क होंगे। उसके बाद ईरान को इसमें शामिल होने की दावत दी जाएगी। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम की हमायत का ऐलान किया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कुछ छोटी बात नहीं है। उसके बाद जब इसका दायरा फैलाया जाएगा तो फिर बांग्लादेश, ये प्रायोरिटी इसी तरह है, मैं बता रहा हूं आपको, मलेशिया, इंडोनेशिया, सोमालिया, तुर्कमानिस्तान, शाम, ट्यूनिस, बोस्निया, अल्जीरिया, यहां रुक जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि अगर बिहेव किया तो अफगानिस्तान, यह शर्त है, अगर उसने बिहेव किया तो अफगानिस्तान, फिर मिस्र और कतर, ये यहां तक है। बाकी फिर देखेंगे, जिसने आना वो आए, जिसने नहीं आना वो ना आए, वो खुद ही मदद मांगता फिरेगा, वो जो भी है, वो जितना बड़ा है। तो ये है एक इत्तेहाद जो पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका के खिलाफ है और ये बनने जा रहा है। और फिर ये कि जो अभी जो दौरा हुआ है तुर्की का, इसमें पाकिस्तान के अंदर पहले JF-17 थंडर बन रहा है, JF-17 ब्लॉक 3 बन रहा है, यहाँ पे J-10C यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे तुर्की का कान त्यारा जो 5th जनरेशन जहाज है, यानी कि J-35 जो इसका चाइना का है, जो हम ले रहे हैं, और जो अमेरिका का F-35 उसके बराबर है, वो तैयारा जो है वो यहाँ पे बनेगा। मुश्तरका प्रोडक्शन, मुश्तरका पैदावार, दोनों मुल्क मिलके बनाएंगे। और इनके बरियाख्तर TB2 जो इनका ड्रोन है, जो दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन है, वो भी यहाँ बनेगा। ये हैं बड़ी बड़ी खबरें। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि BLA ने ऐसी कौन सी हरकत की है कि वो अमेरिका को खुश करना चाह रहा है। तो ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से एक दहशतगर्द तंजीम है, इन्होंने दाइश आपको पता है कि ये भी दहशतगर्द है। और उसका यहाँ पे जो नाम है वो दौलत इस्लामिया खुरासान, जो भी ये नाम रख लेते हैं, उसके नाम से इनके कैंप्स थे वहाँ मस्तूंग में, उन पर हमला किया है और उनके लोगों को मारा है। तो ये बेसिकली उनकी ये जो कोशिश थी वो ये थी कि इस तरह हम करके अमेरिका की हमायत हासिल करेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि दुनिया ही तब्दील हो रही है, पावर सेंटर ही तब्दील हो रहा है। तो इन BLA और इनकी हरकतों को उनको क्या मिलना है किसी अमेरिका से या किसी इंडिया से? अब ना अमेरिका के पास देने को कुछ है, ना इंडिया के पास देने को कुछ है। ये जो प्रॉक्सीज हैं ये अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। और जो आखिरी खबर में आपको, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने उधमपुर में S-400 को निशाना बनाया, भारत के उधमपुर में, जहाँ से ये मिसाइल हम पे फेंक रहे थे, वहाँ पे S-400 इन्होंने लगाया था, जो रूस का से ख़रीदा हुआ दुनिया का अपनी तरफ से बेहतरीन एयर डिफेंस था, यानी कि उसके होते हुए कोई मिसाइल अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उसको निशाना बनाया। और पता है आपको किस तरह निशाना बनाया? तैयारे के ज़रिए निशाना बनाया, मिसाइल के ज़रिए, यानी कि यहाँ से मिसाइल फायर नहीं किया, तैयारे ने जाके वहाँ पे किया। और हमारे तैयारे, ये सबसे बड़ी मैं आपको बताऊँ, हमारे जो फाइटर जेट्स, ये अब जो खबरें कंफर्म हो के आ रही हैं वो ये हैं कि वो दिल्ली, उधमपुर और मुंबई के ऊपर फ्लाई करते रहे हैं जिस दिन ये सारा मार्का हुआ है। और किसी इंडियन जहाज को जुर्रत नहीं हुई कि उनकी तरफ देख सके। और फिर ये कि ये जो S-400 उधमपुर में तबाह किया, इसके अलावा एक और S-400 भी तबाह किया है जी। 2, एक नहीं 2 S-400 तबाह किए हैं, जिसका इंडिया नहीं बता रहा। वो है एक जोध एक छोटा सा इलाका है राजस्थान का, वहां पे इन्होंने लगाया हुआ था छुपा के। बेसिकली वो बड़ा इनका जो स्ट्रेटेजिकली वो बड़ी पोजीशन है उसके पीछे, वो उनको बचाना था। मकसद ये था कि इससे आगे मिसाइल ना जाए, तो वहां पे लगाया हुआ था। पाकिस्तानी तैयारे ने, पाकिस्तान के जेट ने, जो वहां पायलट था, एक ही पायलट ने पहले उसको निशाना बनाया उधमपुर पे, और फिर उसको जाकर निशाना बनाया, और कोई रडार उसको ट्रेस नहीं कर सका। ये कितनी बड़ी बात है। और फिर
इससे भी बड़ी खबर आपको बताऊं वो ये है कि राफेल तैयारा नो डाउट के एक जदीद तरीन तैयारा है, उसमें राफेल बेचारे का कोई कसूर नहीं है। वो जो तैयारा है वो ये बता देता है, उसके अंदर ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब उसको निशाना बांध लिया जाए कहीं से, यानी कि मिसाइल को उसको लॉक कर ले, लॉक करने का मतलब होता है निशाना बांध लिया जाए, तो उसके अंदर एक ऑटो जनरेटेड सिस्टम है जो उसको बता देता है कि तुम्हारा निशाना लिया जा चुका है। तो वो खुद पायलट को सामने आ जाती है चीज़ कि मेरा जहाज़ निशाने पे है। तो उसके बाद वही सिस्टम जो है वो उसको रास्ता भी बताता है कि तुमने कैसे बचना है, और पायलट फिर अपनी महारत भी इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो राफेल तैयारे निशाना बने हैं इंडिया के अंदर, इनको जब निशाना बनाया गया, जब इनको लॉक किया गया, तो इनका वो सिस्टम काम नहीं कर पाया। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा तैयारा भी था जो मिसाइल को रास्ते में उसकी डायरेक्शन चेंज करवाता है, उसे एयर अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। वो जो जहाज ऊपर उड़ रहा था, उसने यहां से निकलने वाले मिसाइल को रास्ते में उसकी पोजीशन बताई है। जब वो रास्ते में पोजीशन बदल के उसने जाके राफेल को जाके हिट किया है, तो उस वक्त उसके पास कोई मौका नहीं था कि वो अपनी पोजीशन चेंज करता या अपने आप को बचाता। तो इस तरीके से यानी उन्हें समझ ही नहीं आई, उनका सिस्टम ही उसको जो है वो नहीं पकड़ सका। इतना जदीद सिस्टम है पाकिस्तान के पास, ऐसे ही भारत ने हाथ खड़े नहीं किए, और अब तक वो कोई चूं से चरां सरकारी सतह पे नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उन्हें पता है कि उनको पैरालाइज कर दिया गया था पूरे भारत को। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह।